हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। देखते हैं इस कहानी में क्या है। आज की हमारी कहानी का नाम है बुद्धिमान मछली। किसी गांव में दो मछुआरे रहते थे। वह मछलियाँ पकड़कर ही अपना गुजारा करते थे। मछलियों को पकड़ते थे, फिर उनको बेच कर आते थे और जो पैसे उनसे मिलते थे उनसे अपना घर चलाते थे। एक दिन एक मछुआरा बोला, भाई मछुआरे, मेरे तालाब में कुछ मछलियाँ कम हो गई हैं, तो क्या मैं कल तुम्हारे तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ सकता हूँ? क्योंकि मुझे भरण पोषण में बहुत दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारे तालाब से हम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़ लेंगे। यह सुनकर उस मछुआरे ने हाँ कह दी। अब उस तालाब में रहने वाली जो मछलियाँ थी वह सुन रही थी। वह किसी तरह इधर उधर दौड़कर एक मछुए से अपनी जान बचा पाती थी, लेकिन अब तो दो दो मछुआरे दो दो जाल डालेंगे। यह सुनकर सिम्मी मछली को बहुत ही चिंता हो रही थी। उसने अपनी अन्य मछली साथियों से कहा कि अब हमारा इस तालाब में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दो दो मछुआरे मिलकर कल अपना जाल फैलाएंगे और कल हम तालाब के किसी भी कोने में बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे लिए यही उचित होगा कि हम इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ खतरा बहुत है। यह बात उसकी साथी मछली ने भी सुनी और बोली, हाँ बहन, शायद आप सच कह रही हो। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि कल दोनों मछुआरे आएंगे और हमें पकड़ कर ले जाएंगे। जब वो मछलियाँ बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर एक तीसरी मछली भी आ गई और उस पिंकी ने कहा, अरे अरे, तुम क्यों घबरा रही हो? उनके कहने से क्या होता है? क्या कल वो कहते ही हमें पकड़ कर ले जाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो तैरने में बहुत ही कुशल हूँ। कभी तैरकर इधर आ जाऊंगी, कभी तैरकर उधर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, उनके जाल में नहीं फंसूंगी, तो मुझे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जाना हो तो चली जाओ, तुम तो बहुत डरपोक हो। मैं तो अपना घर नहीं छोड़ूंगी। और यह कहकर वह मछली वहीं रही। अगले दिन सुबह को दोनों मछुआरे आए और उन्होंने अपने जाल उस नदी में फैला दिए। दोनों जालों में बहुत सारी मछलियाँ फंस गई और वो मछली भी, पिंकी मछली, जो कह रही थी कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, उसने खतरे को देखते हुए भी वहीं रहना स्वीकार किया और फिर वह उन मछुआरों के जाल में फंस गई। जबकि जिन मछलियों ने सिमी मछली का साथ दिया था वह बच गई। उन्होंने अपनी जान खतरे को देखते हुए बचा ली थी। तो बच्चों, यदि सामने से तुम्हें कोई खतरा नज़र आ रहा है तो अपनी बुद्धिमानी से उससे बचने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी जान जोखिम में ना पड़े। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।